सो हेलो गाइस, टेकी अभी के कोने वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश। आज की वीडियो में बात करेंगे टेक्नो केमन 18 सीरीज के बारे में। गाइस, टेक्नो केमन 17 सीरीज को इंडिया में लॉन्च हुए कुछ महीने हो चुके हैं। अच्छे स्पेक्स के साथ लॉन्च किया गया था और प्राइस भी ठीक ठाक रखी गई थी। शुरुआती दिनों में टेक्नो ज़्यादातर एंट्री लेवल बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन लॉन्च कर रही थी। उसके बाद मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन लॉन्च करने लगी। अब फाइनली टेक्नो प्रीमियम कैटेगरी की तरफ बढ़ रही है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा टेक्नो पैंथम एक्स नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था लेकिन प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन था। अच्छे स्पेक्स उसमें दिए गए थे। वैसा ही टेक्नो कैमन 18 सीरीज होने वाला है। गाइस, इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। टेक्नो केमन 18, टेक्नो केमन 18P प्रो कह सकते हो, एंड टेक्नो केमन 18 प्रीमियर। केमन 18 प्रीमियर जो होगा ये सबसे हाईयर वेरिएंट होगा। गाइस, इन तीनों स्मार्टफोन के रेंडर्स बाहर आ गए हैं, मतलब फर्स्ट लुक रिवील हो चुके हैं। इसके साथ ही इन तीनों स्मार्टफोन के सभी ऑफिशियल स्पेक्स भी बाहर आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इन तीनों स्मार्टफोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और जल्दी से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज, चलिए सबसे पहले हम टेक्नो केमन 18 एंड 18P के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फोन स्पेक्स वाइज काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो शुरुआत इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड से करते हैं। तो गाइज, ये दोनों फोन फ्रंट एंड बैक दोनों भी तरफ से फ्लैट डिजाइन के साथ लॉन्च होने वाला है। 8.7 mm का इन दोनों फोन में थिकनेस देखने को मिलेगा। ग्रे, व्हाइट एंड पर्पल के 3 कलर में इन दोनों फोन को लॉन्च किया जाएगा। बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का होगा जिसके ऊपर ग्लास फिनिश मिलेगा। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप होगा जिसमें कि 3 कैमरा सेंसर और एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। फ्रेम प्लास्टिक का ही होगा और फ्रंट की तरफ इसमें ग्लास देखने को मिलेगा। फ्लैट स्क्रीन मिलेगी। ऊपर की तरफ सेंटर में बिल्कुल छोटा सा पंच होल का कटआउट मिलेगा। बेजल्स इसमें काफी पतले देखने को मिलेंगे और चिन्ह के बारे में बात करें तो ये भी काफी हल्के होंगे। प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है, बट डिजाइन और लुक्स वाइज ये दोनों फोन काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इन दोनों फोन में 6.8 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। FHD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। AMOLED स्क्रीन नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मूथनेस के लिए टेक्नो कैमन 18 में 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और टेक्नो कैमन 18P में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इन दोनों फोन का डिस्प्ले काफी स्मूथ वर्क करेगा और 550 निट्स का ब्राइटनेस इन दोनों फोन में मिलेगा। तो फीचर्स वाइज इन दोनों फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा रहने वाला है। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इन दोनों फोन के कैमरे के बारे में तो दोनों फोन के रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर दोनों फोन में 48 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होंगे। टेक्नो केमन 18 में सेकेंडरी थर्ड सेंसर 2 MP के देखने को मिलेंगे और टेक्नो केमन 18 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें सेकेंडरी सेंसर 12 MP के देखने को मिलेंगे जो कि 50 mm प्रो पोर्ट्रेट कैमरा होगा और थर्ड सेंसर 2 MP के मिलेंगे जो कि एक डेप्थ सेंसर होंगे। और फ्रंट की तरफ इन दोनों फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फ्रंट की तरफ इन दोनों फोन में डुअल LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलेगी। तो कैमरा सेटअप काफी बढ़िया होने वाला है इन दोनों स्मार्टफोन का। HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, इन सभी चीजों का ऑप्शन इन दोनों फोन के कैमरे में मिलेगा। मैक्सिमम टेक्नो केमन 18 के रियर कैमरे में 30 FPS पे 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और टेक्नो केमन 18 प्रो में 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कैमरा सेटअप इन दोनों फोन का काफी अच्छा रहने वाला है। गाइस, अगर इन दोनों फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही टेक्नो केमन 18 में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड 18P में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इन दोनों फोन के चिपसेट के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, तो टेक्नो केमन 18 में मीडियाटेक हीलियो G88 का चिपसेट देखने को मिलेगा। वहीं टेक्नो केमन 18P में मीडियाटेक हीलियो G96 का चिपसेट देखने को मिलेगा। दोनों चिपसेट काफी अच्छा है, नया चिपसेट है और 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे दोनों चिपसेट बना है। तो एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी दोनों में ठीक ठाक मिलेगी, इक्वल मिलेगी। लेकिन अगर जीपीयू के बारे में बात करें तो हीलियो G88R माली G52 के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। वहीं अगर हीलियो G96 के बारे में बात करें तो ये R माली G57 के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। और टेक्नो केमन 18P में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। तो सभी तरह की गेमिंग इससे काफी स्मूथली हैंडल किया जा सकता है और ये LPDDR4X रैम UFS 2.2 या फिर 2.1 स्टोरेज के साथ आ सकता है। टेक्नो केमन 18 के बारे में बात करें तो ये LPDDR4X रैम के साथ तो आएगा ही, इसके साथ इसमें eMMC 5.1 का स्टोरेज मिलेगा जो कि काफी ओल्ड है। तो इसमें रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी सी स्लो मिलेगी। डेटा ट्रांसफर स्पीड केमन 18P से थोड़ा सा स्लो। अब गाइज, अगर इन दोनों फोन के अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों फोन में टाइप सी पोर्ट, NFC 3.5 mm जैक,
साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और टेक्नो केमन 18 4GB 128GB 6GB 128GB के दो वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। टेक्नो केमन 18P के बारे में बात करें तो ये 6GB 128GB एंड 8GB 128GB के दो वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, iOS 8 के ऊपर रन करेगा। तो गाइज यही थे इन दोनों फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। अब चलिए गाइज बात करते हैं टेक्नो केमन 18 प्रीमियर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड से। तो डिजाइन और लुक्स वाइज ये भी फोन बाकी दोनों फोनों के जैसा ही है, बस कलर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। पोलर नाइट एंड वर्स्ट स्काई के सिर्फ दो कलर में इस फोन को लॉन्च किया जाएगा। 8.1 mm का इसमें थिकनेस मिलेगा, तो इसमें काफी स्लिम एंड स्लिक सा डिजाइन देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों भी तरफ से ये भी फोन फ्लैट होगा। बैक पैनल इसमें ग्लास का देखने को मिल सकता है। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप इसमें भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3 कैमरा सेंसर, एक LED फ्लैश लाइट होगी। फ्रेम मेटल का हो सकता है और फ्रंट की तरफ इसमें कंफर्म ग्लास मिलेगा। फ्लैट स्क्रीन होगी, तीनों साइड के बेजल्स इसमें भी काफी पतले देखने को मिलेंगे। और चिन के बारे में बात करें तो ये भी काफी पतले होंगे। प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है, बट कुछ लीक्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इसमें प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल डिजाइन और लुक्स वाइज ये भी फोन काफी अच्छे होने वाले हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। FHD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। स्मूथनेस के लिए इसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, जिसकी वजह से स्क्रीन इस फोन की काफी स्मूथली वर्क करेगी। इसके साथ ही 550 निट्स का ब्राइटनेस भी मिलेगा। तो फीचर्स वाइज इस फोन के डिस्प्ले को लेकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में तो ये फोन कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है। इस फोन के रियर साइड भी ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी सेंसर होगा, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होगा। और इस सेंसर में गिम्बल मोशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस फोन से काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। सेकेंडरी सेंसर 12 MP के मिलेंगे, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। और थर्ड सेंसर इसमें 8 MP के मिलेंगे, जो कि पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होंगे, जिसकी वजह से 5x का ऑप्टिकल जूम और 50x तक का डिजिटल जूम किया जा सकता है। और फ्रंट की तरफ सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके साथ डुअल LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलेगी। तो कैमरा सेटअप इस फोन का काफी अच्छा रहने वाला है। HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, बुके इफेक्ट, इन सभी चीजों का ऑप्शन इस फोन के कैमरे में मिलेगा। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और फ्रंट कैमरे में 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। गाइस, अगर इस फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में 4750 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें भी मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलेगा। मीडियाटेक Helio G96 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक मिड रेंज कैटेगरी का चिपसेट है, न्यूली लॉन्च चिपसेट है और ये काफी पावरफुल चिपसेट है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है। तो एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी फोन में ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन अगर जीपीयू के बारे में बात करें तो ये ARM Mali G57 MC2 के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन का काफी अच्छा रहने वाला है। 3 से 3.5 लाख के बीच इसके स्कोर आते हैं, तो परफॉर्मेंस इस फोन में काफी तगड़ा मिलेगा। सभी तरह के गेमिंग में आराम से हैंडल करके दे देगा। और ये LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आएगा, तो इसमें रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छी मिलेगी। गाइस, इस फोन के अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में Type-C पोर्ट, NFC, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 3.5 mm जैक को लेकर कोई भी जानकारी निकल के नहीं है कि इसमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें AMOLED स्क्रीन दी जा रही है, फिर भी इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। गाइस, इस फोन को 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के दो वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये भी फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, iOS 8 के ऊपर रन करेगा। तो गाइज, यही थे इन तीनों फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया में इनमें से कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते हैं और किस प्राइस पे लॉन्च किए जाते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग प्राइस के बारे में बात करें तो अगर ये तीनों फोन इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो टेक्नो केमन 18 12 to 14,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। टेक्नो केमन 18P 16 to 19,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। और टेक्नो केमन 18 प्रीमियर 20 to 25,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। इससे तो प्राइस मुझे नहीं लगता कम रखी जाएगी। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो लॉन्च डेट को लेकर तो कोई जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन 3-4 दिन पहले से इस फोन के टीजर वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं और आज तो इस फोन के सब कुछ बाहर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस फोन को नेक्स्ट वीक तक में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस महीने तो ये फोन कन्फर्म लॉन्च होगा। और गाइस, अभी जो लोग फोन परचेस करने की सोच रहे हो, अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर सेल स्टार्ट है, जिसमें कि कई सारे स्मार्टफोन के ऊपर काफी तगड़े डील मिल रहे हैं, जिसमें कि कुछ स्मार्टफोन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।